जीवन बदलने वाली मोटिवेशनल कहानी असफलता से सफलता की ओर। जीवन का रास्ता कभी सीधा सपाट नहीं होता। इसमें उतार चढ़ाव, कठिनाइयां, असफलताएं और संघर्ष हर किसी के हिस्से आते हैं। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम इन परिस्थितियों का सामना किस दृष्टिकोण से करते हैं। कुछ लोग गिरकर टूट जाते हैं, तो कुछ लोग गिरकर और मजबूत हो जाते हैं। यह कहानी ऐसे ही एक युवक की है जिसने अपनी आदतें बदली, सोच बदली और अंततः किस्मत बदल डाली। भाग एक, निराशा से शुरुआत। अरुण नाम का एक युवक था। वह पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन कभी जीवन में गंभीर नहीं रहा। देर रात तक मोबाइल चलाना, सुबह देर से उठना, काम को टालना और छोटी सी असफलता पर हार मान लेना उसकी आदतों का हिस्सा था। वह सोचता था, जब किस्मत अच्छी होगी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन समय बीतता गया और हालत बिगड़ती चली गई। पढ़ाई में पीछे रह गया, प्रतियोगी परीक्षा पास न कर पाया और नौकरी की तलाश में दर-दर भटकता रहा। घर वाले भी धीरे धीरे उससे निराश होने लगे। भाग दो, निराशा की चरम स्थिति। एक दिन अरुण इंटरव्यू देने गया। वहां उसे सिर्फ 5 मिनट में रिजेक्ट कर दिया गया। बाहर निकलकर वह बेंच पर बैठा और आंखों में आंसू भर आए। उसने सोचा, शायद मेरी किस्मत ही खराब है। चाहे जितना कर लूं, मुझे सफलता नहीं मिलनी। वह मायूस होकर पार्क में बैठा था कि तभी वहां एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने अरुण के चेहरे पर निराशा देखी और पूछा, बेटा क्यों उदास हो? अरुण ने कहा, बाबा मेरी किस्मत बहुत खराब है। मैं मेहनत करता हूं, फिर भी असफल रहता हूं। साधु मुस्कुराए और बोले, किस्मत खराब नहीं होती बेटा, आदतें खराब होती हैं। अगर आदतें बदल लो तो किस्मत अपने आप बदल जाएगी। अरुण ने आश्चर्य से कहा, क्या सिर्फ आदतें बदलने से किस्मत बदल सकती है? साधु बोले, हाँ बिल्कुल। देखो, बीज अगर बबूल का बोओगे तो आम नहीं मिलेगा। वैसे ही अगर आलस्य, टालमटोल और नकारात्मकता बोओगे तो सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन अगर अनुशासन, सकारात्मकता और कड़ी मेहनत बोओगे तो सफलता पक्की है। यह सुनकर अरुण के मन में बदलाव की चिंगारी जली। भाग तीन, परिवर्तन की शुरुआत। अरुण ने उसी दिन निश्चय किया कि वह अपनी आदतें बदलेगा। एक, सुबह सूर्योदय से पहले उठना शुरू किया। 2, रोज व्यायाम और ध्यान करने लगा। 3, मोबाइल और टीवी पर समय बर्बाद करना कम किया। 4, पढ़ाई और काम के लिए टाइम टेबल बनाया। 5, असफलता को सीख समझकर आगे बढ़ने लगा। शुरुआत में उसे कठिनाई हुई। पुरानी आदतें बार बार खींचने लगीं। लेकिन साधु की बातें उसे याद थीं, आदतें किस्मत बदलती हैं। इसलिए वह डटा रहा। भाग 4, संघर्ष का समय। अरुण ने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी फिर से शुरू की। अब वह पहले से कहीं ज्यादा अनुशासित और मेहनती था। दिन में 8 घंटे पढ़ाई, नोट्स बनाना, पुराने पेपर हल करना और सही मार्गदर्शन लेना उसकी दिनचर्या बन गई। लोग मजाक उड़ाते, तुम्हें तो कई बार असफलता मिल चुकी है, अब क्यों मेहनत कर रहे हो? लेकिन अरुण ने सोचना सीख लिया था, लोगों की बातें मेरी किस्मत तय नहीं करेंगी, मेरी मेहनत और आदतें करेंगी। भाग 5, पहली सफलता। काफी संघर्ष के बाद अरुण ने परीक्षा दी। इस बार वह पास तो नहीं हुआ, लेकिन पिछली बार से काफी बेहतर अंक मिले। उसने सोचा, पहले जहां 40 अंक आते थे, अब 70 आए हैं। इसका मतलब है कि बदलाव सही दिशा में है।
यह छोटी सी सफलता उसके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए काफी थी। उसने और ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। भाग 6 बड़ी उपलब्धि। अगले साल अरुण ने वही परीक्षा फिर दी। इस बार न केवल वह पास हुआ बल्कि अच्छे रैंक से चयनित भी हुआ। जिसे लोग नाकाम समझते थे वही अब सबके लिए प्रेरणा बन गया। घरवाले गर्व से कहते, हमारा बेटा हार मानने वाला नहीं, उसने किस्मत बदल डाली। अरुण मुस्कुराकर सोचता, किस्मत नहीं बदली, आदतें बदली हैं। आदतों ने ही किस्मत को बदलने पर मजबूर किया। भाग 7 सीख का प्रसार। नौकरी मिलने के बाद भी अरुण रुका नहीं। उसने अपने जैसे अन्य युवाओं की मदद करना शुरू किया। वह सेमिनार और कार्यशालाओं में जाकर छात्रों को बताने लगा, अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो आदतें बदलो, आलस्य छोड़ो, समय का सदुपयोग करो और असफलता से डरो मत, क्योंकि सफलता कोई भाग्य का खेल नहीं बल्कि आदतों का परिणाम है। प्रेरक संदेश। एक, किस्मत बदलने का रास्ता आदतों से होकर जाता है। 2, छोटी छोटी अच्छी आदतें मिलकर बड़ी सफलता लाती हैं। 3, असफलता सफलता की सीढ़ी है। 4, अनुशासन, मेहनत और सकारात्मक सोच ही किस्मत बदलने की असली चाबी है। उपसंहार। अरुण की कहानी हर उस इंसान के लिए संदेश है जो अपनी किस्मत को दोष देता है। याद रखो, किस्मत हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन आदतें हमारे हाथ में हैं। जब आदतें बदलती हैं, तो सोच बदलती है। जब सोच बदलती है, तो कर्म बदलते हैं। और जब कर्म बदलते हैं, तो परिणाम और किस्मत बदल जाती है। इसलिए अगर तुम्हें भी लगता है कि जीवन में सफलता दूर है, तो पहले अपनी आदतों को बदलो। नई मोटिवेशनल कहानी, सोच और आदतें बदलो, किस्मत बदल जाएगी। जीवन में हर इंसान सपने देखता है, कोई धनवान बनना चाहता है, कोई विद्वान, कोई महान नेता या कलाकार। लेकिन सपनों और हकीकत के बीच एक लंबा अंतर होता है। यह अंतर किस्मत नहीं, बल्कि हमारी सोच और आदतें तय करती हैं। इसी सच को समझाने वाली यह कहानी है, एक युवक, उसकी असफलताएं और भगवान बुद्ध का मार्गदर्शन। एक निराश युवक। एक छोटे से नगर में नरेश नाम का युवक रहता था। नरेश महत्वाकांक्षी था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी, वह हर असफलता का दोष अपनी किस्मत को देता। परीक्षा में फेल होता तो कहता, मेरी किस्मत खराब है। व्यापार में घाटा होता तो कहता, ऊपर वाला चाहता ही नहीं कि मैं सफल हो। नौकरी नहीं मिलती तो कहता, मेरी किस्मत ही फूटी है। धीरे धीरे उसकी यह सोच उसके जीवन पर बोझ बन गई। वह मेहनत करने के बजाय किस्मत को कोसने में समय बिताने लगा। बुद्ध से मिलने की इच्छा। एक दिन किसी मित्र ने कहा, नरेश, क्यों न तुम बुद्ध से जाकर समाधान पूछो? वे लोगों की समस्याएं सुलझाते हैं। नरेश को यह बात जंच गई। उसने निश्चय किया कि वह बुद्ध से मिलेगा। बुद्ध के आश्रम की यात्रा। नरेश कई दिनों की यात्रा करके बुद्ध के आश्रम पहुंचा। वहां का वातावरण बेहद शांत था। शिष्य ध्यान में लीन थे, पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे और चारों ओर शांति का अनुभव हो रहा था। नरेश ने बुद्ध को देखा। उनके चेहरे पर गहरी करुणा और शांति थी। पहली भेंट। नरेश ने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, भगवान, मेरी किस्मत हमेशा मेरा साथ छोड़ देती है। मैं चाहे जितनी मेहनत करूं, अंत में हार ही मेरे हाथ लगती है। कृपया मेरी किस्मत बदल दीजिए। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, किस्मत तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है।
किस्मत बदलनी है तो आदतें और सोच बदलो। नरेश की उलझन। नरेश ने आश्चर्य से पूछा, आदतें और सोच? लेकिन भगवान, किस्मत तो भगवान लिखते हैं ना? अगर मेरी किस्मत खराब है तो मैं क्या कर सकता हूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं पुत्र, भगवान तुम्हें अवसर देते हैं, लेकिन उनका लाभ तुम अपनी आदतों और सोच से उठाते हो। अगर आदतें खराब हैं तो अवसर भी व्यर्थ चला जाता है। अगर सोच सकारात्मक है तो कठिनाई भी अवसर बन जाती है। दृष्टांत कथा, दो लकड़हारे। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। एक जंगल में दो लकड़हारे रहते थे। पहला लकड़हारा आलसी था। वह दिन भर शिकायत करता, जंगल में लकड़ी कम है, किस्मत खराब है। वह कुल्हाड़ी को धार नहीं देता। दूसरा लकड़हारा मेहनती था। वह रोज समय पर उठता, कुल्हाड़ी को धार देता और लगन से लकड़ी काटता। धीरे धीरे उसने बहुत सारा धन कमा लिया। लोग कहते दूसरे की किस्मत अच्छी है, लेकिन असल में उसकी किस्मत नहीं, उसकी आदतें अच्छी थीं। नरेश का आत्मचिंतन। नरेश गहराई से सोचने लगा, मैं भी आलसी हूं, जल्दी हार मान लेता हूं, काम टालता हूं। क्या मेरी बुरी आदतें ही मेरी असफलता की जड़ हैं? उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या सचमुच मेरी आदतें मेरी किस्मत बदल सकती हैं? बुद्ध का मार्गदर्शन। बुद्ध बोले, हाँ पुत्र, छोटी छोटी आदतें ही जीवन की बड़ी दिशा तय करती हैं। अगर तुम रोज देर से उठोगे तो अवसर चूक जाओगे। अगर तुम काम अधूरा छोड़ोगे तो सफलता कभी नहीं मिलेगी। अगर तुम हर बार हारकर किस्मत को दोष दोगे तो कभी सीख नहीं पाओगे। लेकिन अगर तुम रोज अनुशासन से काम करोगे, धैर्य रखोगे और सकारात्मक सोच अपनाओगे तो किस्मत तुम्हारे कदमों में होगी। दूसरी कथा, दीपक और अंधकार। बुद्ध ने दूसरी कथा सुनाई। एक गांव में घोर अंधकार था। लोग कहते हमारी किस्मत खराब है, यहाँ कभी उजाला नहीं होगा। लेकिन एक युवक ने दीपक जलाया। एक दीपक से दूसरे जले और धीरे धीरे पूरा गांव रोशन हो गया। लोग समझ गए कि अंधकार किस्मत नहीं था, बल्कि उनकी आदत थी चुपचाप अंधेरे में जीने की। जैसे ही उन्होंने दीपक जलाने की आदत अपनाई, किस्मत बदल गई। नरेश का संकल्प। नरेश की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूं। किस्मत खराब नहीं होती, आदतें खराब होती हैं। मैं आज से अपनी आदतें बदलूंगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो पुत्र, किस्मत बदलनी है तो सोच बदलो, आदतें बदलो और धैर्य रखो। तुम्हारी किस्मत जरूर बदलेगी। नरेश का परिवर्तन। नरेश गांव लौटा और नई आदतें अपनानी शुरू की। वह सूर्योदय से पहले उठने लगा, काम समय पर करने लगा। असफलता आने पर किस्मत को दोष देने के बजाय सीखने लगा। हर दिन नए अवसर की तलाश करने लगा। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। व्यापार में लाभ हुआ, लोग उसका सम्मान करने लगे। परिणाम। कुछ वर्षों बाद नरेश नगर का सफल व्यापारी और सम्मानित नागरिक बन गया। लोग कहते, देखो नरेश की किस्मत कितनी बदल गई। लेकिन नरेश मुस्कुराकर कहता, किस्मत नहीं बदली, मैंने अपनी आदतें और सोच बदली है। बुद्ध का अंतिम उपदेश। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, एक, किस्मत को दोष मत दो। किस्मत वही है जो तुम खुद बनाते हो। दो, आदतें ही भविष्य बनाती हैं। आज की आदतें ही कल की किस्मत बनेंगी।
3 सोच ही वास्तविक शक्ति है। सकारात्मक सोच कठिनाई को अवसर बना देती है। 4 छोटे बदलाव बड़े परिणाम लाते हैं। रोज का अनुशासन जीवन की दिशा बदल देता है। निष्कर्ष, इस कहानी का सार यही है, किस्मत खराब नहीं होती, आदतें खराब होती हैं। जो इंसान अपनी सोच और आदतें बदल लेता है, उसकी किस्मत अपने आप बदल जाती है। आलस्य, टालमटोल और नकारात्मक सोच सबसे बड़े दुश्मन हैं। मेहनत, अनुशासन और सकारात्मक सोच सबसे बड़े मित्र हैं। अंतिम प्रेरणा, अगर जीवन बदलना है तो भाग्य को दोष देना बंद करो। भाग्य की चाबी तुम्हारे हाथ में है, और वह है तुम्हारी सोच और आदतें। अच्छी आदतें बनाओ, सकारात्मक सोच रखो, और देखो किस्मत तुम्हारे सामने झुक जाएगी। आदतों से बदलती किस्मत, एक प्रेरणादायक कहानी। प्रस्तावना, जीवन हर किसी के लिए आसान नहीं होता। कोई जन्म से धनी होता है, कोई निर्धन। कोई ऊंचे घराने में जन्म लेता है, कोई साधारण परिवार में। लेकिन एक बात सबके लिए समान है, हर व्यक्ति अपनी किस्मत को अपनी आदतों और कर्मों से गढ़ सकता है। यह कहानी एक साधारण युवक और भगवान बुद्ध की प्रेरणा पर आधारित है, जो बताती है कि किस्मत बदलनी हो तो आदतें बदलना अनिवार्य है। संघर्षरत युवक। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का युवक रहता था। उसके पिता किसान थे, पर खेती से गुजारा मुश्किल से होता। अर्जुन पढ़ाई लिखाई में अच्छा था, पर आलस्य और टालमटोल उसकी आदत बन चुकी थी। वह सुबह देर से उठता, काम आधा अधूरा करता, हर असफलता के बाद दूसरों या किस्मत को दोष देता। धीरे धीरे लोग उसे किस्मत का मारा अर्जुन कहने लगे। अर्जुन भीतर से टूट चुका था। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह बुद्ध से जाकर समाधान पूछेगा। बुद्ध से मुलाकात। वह दूर दूर तक यात्रा कर बुद्ध के आश्रम पहुंचा। वहां शांत वातावरण था, वृक्षों की छाया, पक्षियों की चहचहाहट और शिष्यों का ध्यान। अर्जुन ने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, भगवान, मेरी किस्मत हमेशा मेरा साथ छोड़ देती है। चाहे जितनी मेहनत करूं, अंत में हार ही मिलती है। कृपया मेरी किस्मत बदल दीजिए। बुद्ध ने गहरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, पुत्र, किस्मत कोई ऊपर से दी गई चीज नहीं है। किस्मत वही है जो तुम अपनी आदतों से रोज बनाते हो। अर्जुन की शंका। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, आदतें? लेकिन भगवान, अगर सब कुछ आदतों से होता है तो फिर लोग भाग्य की बातें क्यों करते हैं? बुद्ध ने कहा, क्योंकि लोग अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि भाग्य ने खराब लिखा है, इसलिए वे असफल हुए। लेकिन सच्चाई यह है कि उनकी आदतें ही उन्हें असफल बनाती हैं। किस्मत बदलनी है तो आदतें बदलो। दृष्टांत कथा, 2 तीरंदाज। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक बार 2 तीरंदाज थे। पहला तीरंदाज आलसी था। वह सोचता था, मुझे तो किस्मत से ही जीत मिलेगी। वह अभ्यास कम करता। दूसरा तीरंदाज रोज अभ्यास करता, सुबह से शाम तक मेहनत करता। प्रतियोगिता हुई। पहले ने तीर चलाया, वह लक्ष्य से दूर गिरा। दूसरे ने तीर चलाया, जो बिल्कुल निशाने पर लगा। लोग बोले, दूसरे की किस्मत अच्छी है। लेकिन असल में यह उसकी आदतों का फल था। बुद्ध ने अर्जुन से कहा, देखो पुत्र, किस्मत का खेल नहीं था, बल्कि अनुशासित आदतों का परिणाम था। अर्जुन का आत्मचिंतन। अर्जुन चुप हो गया। उसने सोचा, मैं हमेशा देर से उठता हूँ, पढ़ाई टालता हूँ, काम अधूरा छोड़ देता हूँ।
अगर आदतें ही किस्मत बनाती हैं तो वाकई मेरी बुरी आदतें ही मेरी दुश्मन हैं। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध का मार्गदर्शन। बुद्ध ने प्रेमपूर्वक कहा, अच्छी किस्मत पाने के लिए 5 आदतें अपनाओ। 1. समय पर उठना, सूर्योदय से पहले उठो, इससे अनुशासन आएगा। 2. ईमानदारी, हर काम पूरी निष्ठा से करो। 3. धैर्य, तुरंत परिणाम की अपेक्षा मत करो। 4. सकारात्मक सोच, हर स्थिति में अवसर देखो। 5. सेवा और करुणा, दूसरों की मदद करने की आदत डालो। अगर तुम यह आदतें अपनाओगे तो किस्मत अपने आप बदल जाएगी। दूसरी कथा, मिट्टी का घड़ा। बुद्ध ने आगे समझाने के लिए दूसरी कथा सुनाई। एक कुम्हार था। उसके पास 2 घड़े थे। पहला घड़ा टेढ़ा मेढ़ा था, दूसरा घड़ा मजबूत और सुंदर था। लोग पानी भरने के लिए सुंदर घड़ा ही लेते। टेढ़े मेढ़े घड़े की शिकायत थी, मेरी किस्मत खराब है। लेकिन असल में गलती घड़े की नहीं बल्कि कुम्हार की आदतों की थी। अगर उसने मेहनत और ध्यान से घड़ा बनाया होता तो दोनों समान रूप से उपयोगी होते। बुद्ध बोले, ऐसे ही इंसान भी है। अगर आदतें खराब हैं तो जीवन टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। अच्छी आदतें अपनाओ तो किस्मत चमक उठेगी। अर्जुन का संकल्प। अर्जुन अब पूरी तरह बदलने को तैयार था। उसने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, भगवान, आज से मैं अपनी आदतें बदलूंगा। मैं आलस्य छोड़ूंगा और अनुशासन अपनाऊंगा। बुद्ध ने आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखो पुत्र, छोटे छोटे कदम ही बड़े परिवर्तन लाते हैं। रोज थोड़ा थोड़ा बदलो, यही बदलाव किस्मत बदल देगा। अर्जुन का परिवर्तन। अर्जुन अपने गांव लौट आया। उसने छोटी छोटी आदतें बदलनी शुरू की। वह सूर्योदय से पहले उठने लगा, काम समय पर करने लगा, पढ़ाई नियमित करने लगा, बुरी संगति छोड़ दी, हर असफलता को सीख में बदलने लगा। धीरे धीरे उसके भीतर आत्मविश्वास बढ़ने लगा। परिणाम, कुछ वर्षों बाद अर्जुन वही युवक नहीं रहा। वह गांव का सबसे होनहार और सफल युवक बन गया। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे सम्मान दिलाया। लोग कहते, देखो अर्जुन की किस्मत कितनी बदल गई। लेकिन अर्जुन जानता था, मेरी किस्मत नहीं बल्कि मेरी आदतें बदली हैं। बुद्ध का अंतिम संदेश। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, भाग्य को दोष मत दो। जीवन वही है जो तुम रोज अपनी आदतों से बनाते हो। अच्छी आदतें अपनाओ, बुरी आदतें छोड़ो। अगर आदतें बदलेंगी तो किस्मत अपने आप बदल जाएगी। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि किस्मत कोई रहस्यमयी ताकत नहीं है, यह हमारी आदतों और कर्मों का परिणाम है। आलस्य, टालमटोल और नकारात्मक सोच हमें असफल बनाती है। अनुशासन, मेहनत और सकारात्मक सोच हमें सफलता और सुख देती है। अगर इंसान सचमुच अपनी किस्मत बदलना चाहता है तो उसे पहले अपनी आदतें बदलनी होंगी। अंतिम प्रेरणा। जीवन बदलना है तो भाग्य को दोष मत दो। भाग्य की चाबी तुम्हारे अपने हाथ में है। वह है तुम्हारी आदतें। अच्छी आदतें बनाओ, हर दिन सुधार लाओ, और देखो किस्मत तुम्हारे कदम चूमेगी। किस्मत बदलने का रहस्य, बुद्ध की नई प्रेरणादायक कहानी। प्राचीन भारत की धरती ज्ञान, करुणा और धर्म की ध्वजा लहराने वाली रही है। इसी धरती पर जन्मे भगवान गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों से अंधकार में डूबे लाखों लोगों के जीवन को प्रकाशमय किया।
वे केवल धर्म के प्रवर्तक ही नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाले महान मार्गदर्शक थे। यह कहानी बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक ऐसी घटना की है जिसमें उन्होंने लोगों को यह सिखाया कि किस्मत बदलनी है तो दृष्टिकोण, आदतें और सोच बदलो। गांव में आगमन। एक बार बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव पहुंचे। गांव चारों ओर से खेतों और नदियों से घिरा हुआ था। लोग मेहनती थे, लेकिन उनके चेहरों पर चिंता और असंतोष की छाया साफ झलक रही थी। जब बुद्ध के आने की खबर फैली तो गांव वाले दौड़कर उनके पास आए। सभा सजाई गई। सभी लोग बैठ गए और बुद्ध शांत भाव से आसन पर विराजमान हुए। तभी एक मध्यम आयु का व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कांपते स्वर में कहा, भगवान, मैं बहुत दुखी हूं। मेरी किस्मत हमेशा मेरे खिलाफ रहती है। मैं जितना भी परिश्रम करूं, अंत में असफल ही हो जाता हूं। कृपया मेरी किस्मत बदलने का कोई उपाय बताइए। बुद्ध का उत्तर। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में पूछा, पुत्र, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी किस्मत खराब है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारी आदतें कैसी हैं? वह व्यक्ति हिचकिचाया। आदतें? वे क्यों महत्वपूर्ण हैं? किस्मत तो भगवान लिखता है न? बुद्ध मुस्कुराए। नहीं पुत्र, किस्मत कोई ऊपर से लिखी हुई पुस्तक नहीं है। किस्मत वही है जो तुम अपनी आदतों और कर्मों से बनाते हो। अगर आदतें बदलोगे तो किस्मत भी बदल जाएगी। सभा में बैठे सभी लोग चौंक गए। दृष्टांत कथा, दो मूर्तिकार। बुद्ध ने समझाने के लिए एक कथा सुनाई। एक बार दो मूर्तिकार थे। दोनों को राजा ने आदेश दिया कि वह महल के द्वार पर सुंदर सिंह की मूर्ति बनाए। पहला मूर्तिकार आलसी था। वह देर से काम करता, औजार ठीक से साफ नहीं करता और कहता, जो होगा देखा जाएगा, मेरी किस्मत साथ देगी। दूसरा मूर्तिकार मेहनती था। उसने हर दिन समय पर काम किया, औजारों को संभाला, ध्यान से पत्थर तराशा। कुछ महीनों बाद जब मूर्तियां पूरी हुईं, तो राजा ने देखा कि पहले मूर्तिकार की प्रतिमा टूटी फूटी थी, जबकि दूसरे की मूर्ति जीवंत और अद्भुत थी। राजा ने आलसी मूर्तिकार को दंड दिया और मेहनती को इनाम। लोग कहने लगे, देखो, दूसरे मूर्तिकार की किस्मत कितनी अच्छी है। लेकिन सच्चाई यह थी कि किस्मत ने कुछ नहीं किया, बल्कि उसकी आदतों ने ही उसकी सफलता तय की। बुद्ध ने व्यक्ति से कहा, ठीक वैसे ही तुम्हारी किस्मत भी तुम्हारी आदतों से गढ़ती है। व्यक्ति की जिज्ञासा। वह व्यक्ति गहरी सोच में डूब गया। उसने धीरे से पूछा, भगवान, लेकिन मेरी आदतें कैसे मेरी किस्मत बदल देंगी? क्या इतना प्रभाव होता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ पुत्र। सोचो, अगर तुम रोज सुबह जल्दी उठते हो, अपने काम को ईमानदारी से करते हो, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हो, तो क्या तुम्हारा जीवन वैसा ही नहीं बदलेगा? आदतें बीज के समान हैं। अगर बीज उत्तम है तो पेड़ भी उत्तम होगा। अगर बीज ही खराब है तो पेड़ कैसे अच्छा होगा? यही नियम किस्मत पर भी लागू होता है। दूसरी कथा, तीन व्यापारी। बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया। एक नगर में तीन व्यापारी रहते थे। पहला व्यापारी हमेशा शिकायत करता, बाजार खराब है, ग्राहक नहीं आते, मेरी किस्मत खराब है। वह कुछ नया करने की हिम्मत नहीं जुटाता। दूसरा व्यापारी सोचता, चलो किस्मत पर भरोसा करते हैं। वह कभी मेहनत करता, कभी आलसी हो जाता। उसका व्यापार बस चलता फिरता रहा। तीसरा व्यापारी अनुशासित था। वह रोज समय पर दुकान खोलता, ग्राहकों से मुस्कान के साथ मिलता, गुणवत्ता पर ध्यान देता।
धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ा और वह नगर का सबसे सफल व्यापारी बन गया। लोग कहते उसकी किस्मत कितनी अच्छी है, लेकिन सच्चाई यह थी कि उसने अपनी आदतों को सही रखा। किस्मत ने उसका साथ अपने आप दिया। आदतें और सोच। बुद्ध ने सभा की ओर देखा और कहा, लोग अक्सर सोचते हैं कि किस्मत भाग्यशाली तारे से बनती है, लेकिन नहीं, किस्मत बनती है आदतों और सोच से। अगर तुम्हारी सोच सकारात्मक है तो तुम अवसर देखोगे। अगर तुम्हारी सोच नकारात्मक है तो वही अवसर तुम्हें समस्या लगेगा। अगर तुम्हारी आदतें आलस्य की हैं तो तुम्हें हार ही मिलेगी। अगर तुम्हारी आदतें अनुशासन और परिश्रम की हैं तो सफलता निश्चित है। तीसरी कथा, राजकुमार और साधु। बुद्ध ने तीसरी कथा सुनाई। एक बार एक राजा अपने आलसी पुत्र को लेकर चिंतित था। राजकुमार दिन भर खेलों और विलासिता में समय नष्ट करता। राजा ने सोचा, अगर इसकी आदतें नहीं बदली तो यह राज्य कैसे चलाएगा। राजा ने उसे एक साधु के पास भेजा। साधु ने राजकुमार से कहा, तुम्हें रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठना होगा, ध्यान करना होगा और लोगों की सेवा करनी होगी। शुरू में राजकुमार को बहुत कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगीं। आलस्य खत्म हुआ, अनुशासन आया, धैर्य बढ़ा। वर्षों बाद वही राजकुमार एक आदर्श राजा बना। लोग कहते, देखो इसकी किस्मत कितनी महान है। लेकिन असल में उसकी महानता उसकी आदतों से आई थी। व्यक्ति का आत्मबोध। अब वह व्यक्ति जिसने शुरुआत में किस्मत को दोष दिया था, उसकी आंखें चमक उठीं। वह बोला, भगवान, अब मैं समझ गया हूं। मेरी असफलता मेरी किस्मत की वजह से नहीं, बल्कि मेरी आलसी आदतों की वजह से है। मैं काम टाल देता हूं, जल्दी हार मान लेता हूं। यही मेरी असली समस्या है। बुद्ध ने प्रेमपूर्वक कहा, सही कहा पुत्र। याद रखो, किस्मत कोई बाहर से आने वाली शक्ति नहीं है। किस्मत बदलनी है तो यह तुम्हारे भीतर की आदतों और कर्मों का परिणाम है। प्राचीन भारत का समय था। राजाओं बुद्ध और राज्यों के बीच वैभव का दौर चल रहा था। बैठे लोग मौन होकर सुन रहे थे। लोग सुख सुविधाओं की तलाश में रहते थे। बुद्ध ने अपनी वाणी में करुणा भरकर कहा, क्लेश और असफलताओं से भी ही चरित्र बनाती हैं। इन्हीं दिनों भगवान गौतम बुद्ध अपनी करुणा और ज्ञान की ज्योति लेकर गांव-गांव घूमते और लोगों को सही मार्ग दिखाते। अवसर का लाभ दिलाती है। एक बार की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक सफल वही होता है जो अपनी चारों ओर से हरे भरे खेतों और शांत झील से घिरा था। आदतें ही भाग्य की निर्माता हैं। तो दिखते थे, पर उनके जो आदतें तुम आज बनाते हो वही कल तुम्हारा भविष्य बनाती हैं। निराश युवक का आगमन। बुरी आदतें किस्मत को बिगाड़ देती हैं। गांव के लोग आलस्य, क्रोध, झूठ, लालच, ये सब किस्मत को नष्ट कर देते हैं। तला युवक दौड़ता हुआ आया। 5 अच्छी आदतें किस्मत को संवार देती हैं। चेहरा थका हुआ और आंखों में ईमानदारी, मेहनत, धैर्य, करुणा, वह बुद्ध के चरणों में गिरकर बोला, भगवान, मेरी किस्मत बहुत खराब है। उस व्यक्ति ने उसी समय संकल्प लिया, मुझे कभी फल नहीं मिलता। से आलस्य नहीं करेगा। खेत में बीज डालूं तो बारिश समय पर करेगा। व्यापार करूं तो घाटा बोलेगा हो जाता और मेहनत करेगा। नौकरी करूं तो लोग निकाल देते हैं। बुरी संगति छोड़कर अच्छे मित्र बनाएगा। आखिर क्यों मेरी किस्मत साथ नहीं देती? सभा में सन्नाटा छा गया। सभी लोग उसकी बात सुनने लगे। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, किस्मत अपने आप नहीं बदलती। किस्मत बदलनी है तो पहले अपनी आदतें बदलो। युवक ने उलझन में पूछा, भगवान, आदतों और किस्मत का क्या संबंध है? अगर भाग्य लिखा हुआ है तो आदत बदलने से क्या होगा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आओ मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, उससे तुम समझ पाओगे। पहली कथा, 2 किसान। बुद्ध ने कहना शुरू किया,
एक गांव में दो किसान रहते थे। पहला किसान आलसी था। वह सुबह देर तक सोता, खेत की देखभाल ढंग से नहीं करता, काम टालता रहता, बीज बोने में देर करता, पानी समय पर नहीं देता। फसल खराब हो जाती। तब वह आसमान की ओर देखकर कहता, हे भगवान, मेरी किस्मत खराब है। दूसरा किसान विपरीत था। वह सूर्योदय से पहले उठता, खेत जोतता, समय पर बीज बोता, फसल की रक्षा करता। जब समय पर वर्षा नहीं होती तो वह कुआं खोदकर पानी देता। धीरे धीरे उसकी फसल लहलहाने लगती। लोग कहते, देखो इसकी किस्मत कितनी अच्छी है। लेकिन सच्चाई यह थी कि उसकी किस्मत नहीं, बल्कि उसकी आदतें अच्छी थीं। आदतें ही उसे सफलता दिलाती थीं। बुद्ध युवक की आंखों में देखकर बोले, पुत्र, यह समझ लो कि किस्मत दरअसल आदतों का ही दूसरा नाम है। युवक की शंका। युवक ने कहा, भगवान, मैं मेहनत तो करता हूं, पर मेरी आदतें कैसे बदलेंगी किस्मत? बुद्ध ने उत्तर दिया, मेहनत तभी फल देती है जब वह सही आदतों के साथ जुड़ी हो। बिना अनुशासन और बिना सही आदतों के मेहनत अक्सर व्यर्थ हो जाती है। जैसे बीज को केवल जमीन में डाल देने से काम नहीं चलता, उसे पानी, खाद और धूप भी चाहिए। उसी तरह जीवन में सही आदतों का होना अनिवार्य है। दूसरी कथा, सोने का घड़ा। बुद्ध ने एक और कथा सुनाई। एक व्यापारी था। वह रोज सोचता, काश मुझे सोने का घड़ा मिल जाए तो मेरी किस्मत बदल जाएगी। एक दिन सचमुच उसे जंगल में सोने का घड़ा मिल गया। वह खुश होकर घर ले आया। लेकिन उसके पास लालच और आलस्य की आदत थी। उसने सोचा, अब मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं, यह घड़ा हमेशा मेरा जीवन चला देगा। धीरे धीरे उसने काम करना छोड़ दिया। खर्चा बढ़ा, सोना घटने लगा। कुछ ही वर्षों में घड़ा खाली हो गया और वह पहले से भी गरीब हो गया। लोग कहते, इसकी किस्मत खराब है। लेकिन सच्चाई यह थी कि उसकी आदतें खराब थीं। अगर वह उस सोने को समझदारी और परिश्रम के साथ उपयोग करता तो हमेशा सुखी रहता। बुद्ध ने युवक की ओर देखा और कहा, भाग्य तुम्हें अवसर देता है, लेकिन आदतें तय करती हैं कि तुम उस अवसर का क्या उपयोग करोगे। आदतें ही भविष्य गढ़ती हैं। युवक अब ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, याद रखो, आदतें छोटी छोटी होती हैं, पर उनका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। आलस्य की आदत इंसान को गरीबी की ओर ले जाती है। क्रोध की आदत रिश्ते तोड़ देती है। झूठ बोलने की आदत विश्वास खत्म कर देती है। अत्यधिक चिंता की आदत मनुष्य की शक्ति नष्ट कर देती है। लेकिन यदि तुम नई अच्छी आदतें अपनाओ, समय पर उठना, ईमानदारी, अनुशासन, धैर्य और प्रयास, तो यही आदतें तुम्हारी किस्मत बदल देंगी। तीसरी कथा, राजकुमार और आदतें। बुद्ध ने एक तीसरी कथा सुनाई। एक राज्य में राजकुमार था। राजा चाहता था कि उसका पुत्र आदर्श शासक बने। लेकिन राजकुमार को खेलने कूदने और सुख सुविधाओं की आदत थी। राजा चिंतित हुआ और उसने अपने मंत्री से उपाय पूछा। मंत्री ने कहा, महाराज, राजकुमार की किस्मत बदलनी है तो उसकी आदतें बदलनी होंगी। राजा ने राजकुमार को एक साधु के पास भेज दिया। साधु ने राजकुमार से कहा, तुम्हें हर दिन सूर्योदय से पहले उठकर लोगों की सेवा करनी होगी, मेहनत करनी होगी और नियमों का पालन करना होगा। शुरू में राजकुमार को कठिनाई हुई, पर धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगीं। आलस्य खत्म हुआ, साहस बढ़ा, ज्ञान आया। जब वह राजा बना तो एक आदर्श शासक बना। लोग कहते थे, देखो
इसकी किस्मत कितनी महान है। लेकिन असल में उसकी महानता उसकी आदतों से आई थी। युवक का आत्मबोध। अब वह युवक जो बुद्ध के सामने आया था, उसकी आंखें चमक उठीं। उसने कहा, भगवन, अब मैं समझ गया हूं। मेरी असफलता मेरी किस्मत की वजह से नहीं, बल्कि मेरी आदतों की वजह से है। मैं आलसी हूं, काम को टाल देता हूं, जल्दी हार मान लेता हूं। यही मेरी असफलता का कारण है। बुद्ध ने प्रेमपूर्वक कहा।